हरि ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनादवापीयं प्रत्यक्षतिर्नामया क्लेशकर्माद्य संस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। हम लोगों ने प्रणव तक विचार कर लिया ना। ईश्वर के प्रणिधान के लिए परम आवश्यक साधन कौन होगा, तो उसका जो वाचक होगा वही परम साधन होगा। मनुष्य के लिए साधन के रूप में देखा जाए तो शब्द ही वही साधन है जिसके सहारा से क्या है मनुष्य उठ पाया है ना। तो यहाँ पर ध्यान आदि में भी मुख्य रूप से साधन क्या होगा, शब्द ही होगा। तो वही चीज़ को लेकर के सुबह भी कहा था कि चिंतन मनन करने में अथवा कल्पना करने के लिए भी शब्द का सहारा चाहिए होता है। बिना शब्द के हम भावना भी नहीं कर पाते। तो भावना करने के लिए किसी के शब्द, अगर योग निद्रा आदि का अभ्यास आप लोगों ने किया हो तो फिर गुरु के वचन सुनते हुए आप फिर उस तरह के योग निद्रा आदि का ध्यान का भी करने के लिए शांताकारं शयनम इत्यादि जो श्लोक होंगे, ध्यान के श्लोक, उनको मन में दोहराते हुए अभ्यास करते हुए फिर ध्यान का अभ्यास होगा सभी जगह। तो यहाँ पर भी ईश्वर के परिधान करने के लिए भी मुख्य रूप से साधन क्या होगा, यहाँ पर प्रणव ही होगा। तो प्रणव क्यों? क्योंकि वो सबसे नज़दीक ईश्वर का वाचक शब्द है। अगर ईश्वर को सबसे प्रिय शब्द है, सबसे नज़दीक से अगर ईश्वर को बुलाना होगा तो फिर कौन सा शब्द होगा, ये प्रणव ही होगा। ठीक, तो यह सभी शास्त्र में, सारे वेदों में कहीं पर भी आपको यह मिल जाएगा। इसलिए प्रणव का बड़ा महिमा गाया है सर्वत्र। तो सृष्टि भी इसी से हुई है, सभी जगह इस तरह से बोलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से भी यही ओंकार निकला था। तो इसकी महिमा बड़ा गहन है। तो उसका जो विवरण है आपको पुराण आदि में अन्यत्र सभी जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ईश्वर के प्रणिधान करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मुख्य साधन प्रणव है। अब बताने के बाद फिर इस साधन को उपयोग कैसे किया जाए, इसका संसाधन तो आपने बता दिया। ये वाचक शब्द है, वाचक शब्द को लेकर के ही क्या करना चाहिए, साधन करना चाहिए। तो किस तरह से करना चाहिए ये बात ये अगले 28वें सूत्र में बताएंगे, और उसका फल भी 29वें श्लोक में सूत्र में बताएंगे। इन दोनों का व्याख्यान इन्होंने एक साथ किया है, तो एक साथ ही पढ़ते हैं। सूत्र देखते हैं। भूमिका तो हम लोगों ने कर लिया था। सो तज्जपस्तदर्थ भावनम, तज्जपस्तदर्थ भावनम। अगला सूत्र भी कर लेते हैं। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो प्यंतराया भावश्च, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो प्यंतरा भावश्च। तो कह रहे हैं कि पहला सूत्र है तज्जपस्तदर्थ भावनम। तो जो वाचक शब्द प्रणव है उसका यहाँ पर प्रणिधान के लिए क्या उपयोग होगा, तो जप। ईश्वर का वाचक जो शब्द है उसका यहाँ पर जप करना होगा। तो जप का मतलब होता है कि आवृत्ति ही होती है। किसी मंत्र को बार बार जब दोहराते हैं विधि पूर्वक तो उसको जप ही कहते हैं। तो जप की विधा भी लगभग कई प्रकार के मिल जाएंगे। उसकी विधि भी, जप करने के लिए मंत्र का फिर दीक्षा होना भी जरूरी हो जाती है। बिना दीक्षा के जप उतना फलीभूत नहीं मानते हैं। तो गुरु से विधि पूर्वक लिया हुआ जो मंत्र होगा, ठीक। तो अब प्राय ये जो प्रणव जो मंत्र है प्राय संन्यास में ही मिलता है, अन्यत्र मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक। इसलिए अब ये जो योग का भी विधान जो घर बार त्याग करके लगा होगा उसी के लिए संभव हो पाएगा। ये इतना विशेष अनुष्ठान तो नहीं तो सामान्य करना मुश्किल भी है। अब यहाँ पर जिनको नहीं मिला है तो प्रणव, फिर वो क्या करे, उनके लिए जो मंत्र मिला है उसी का अनुष्ठान करना समुचित रहेगा, ठीक। और जप में भी इनका 3 भेद कहा गया है जप के विषय में। यहाँ तो इन्होंने इतना विवरण नहीं किया है। तो
जप क्या होगा, वाचिक भी होगा, उपांशु भी होगा और मानसिक भी होगा। 3 प्रकार के जप कहे जाते हैं। मतलब साक्षात वाणी से बोल करके जो जप किया जाता है, हाँ, देवताओं को चिंतन करके, मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए, तो वो वाचिक रूप में होगा। हाँ, और केवल खुद को ही सुनाई देने वाला, दूसरे को तो नहीं सुनाई दे रहा है, खुद को ही जो सुनाई दे रहा है, उस तरह बोल तो रहे, होठ हिल रहा है, जीभ भी हिल रहा है, दूसरे को इतना ही लग रहा है कुछ कर रहा है, कर रहा है, हाँ, अब खुद को स्पष्ट सुनाई दे रहा है, तो वो क्या होगा, उपांश हो जाता है। और जीव और होंठ हिलाए बिना मंत्र का जो आवृत्ति होती है उसको मानसिक बोलते हैं। इस तरह से 3 प्रकार के जब शास्त्र में कहा है। वाचिक की अपेक्षा उपांशु को श्रेष्ठ कहा है और उपांशु की अपेक्षा से मानसिक को श्रेष्ठ कहा है। अब ये श्रेष्ठ है इसलिए मानसिक ही करना चाहिए, एक ही बार उसमें कूदे, ये बात भी नहीं है तो श्रेष्ठ, किंतु उसके लिए जब तक अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास के लिए पहले वाचिक ही अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि शब्द का ठीक ठीक से उच्चारण पहले सीख लेना चाहिए। नहीं तो मानसिक करने के चक्कर में क्या होता है, मंत्र ठीक ठीक से उच्चारण ही नहीं हो पाता है। तो शुरू में अगर अभ्यास नहीं हुआ है तो शुरू में वाचिक ही कर लेना चाहिए अभ्यास के लिए, और जब अभ्यास दृढ़ हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे उपांशु अपने आप हो जाता है। अब वो क्योंकि शक्ति वाचिक में ज़्यादा लगता है, खर्च, ऊर्जा खर्च उसमें ज़्यादा होता है, तो अभ्यास धीरे धीरे बढ़िया ढंग से एक एक अक्षर को सुस्पष्ट रूप से उसके एक एक अर्थ का चिंतन करते हुए ही जप करना चाहिए। जल्दीबाजी मतलब संख्या पूर्ति के नाम पर जप नहीं करनी चाहिए, कहने का तात्पर्य यहाँ। ठीक है, वृत्ति निरोध के लिए जो जप किया जाता है वो संख्या पूर्ति के लिए नहीं। तो यहाँ पर कहीं पर भी जप आप करते हैं तो फिर उस जप में क्या होगा कि एक एक अक्षर सुस्पष्ट रूप से भान हो और उसके अर्थ भी चित्त में प्रकाशित हो, इस ढंग से जप करना चाहिए। तो तज्जप उसी का जप करना चाहिए। तो प्रसंग में किसका चल रहा है, तो प्रणव का। तो प्रणव का जो जप है मतलब उस अक्षर का जो आवृत्ति बारंबार, ठीक है, तो उस तरह से निरंतर उस अक्षर की आवृत्ति और तदर्थ भावना और उस प्रणव का जो अर्थ है। अब यहाँ प्रणव का मुख्य अर्थ कौन होगा, वाचक प्रणव है तो उसका अर्थ वाच्य कौन होगा, ईश्वर ही होगा। तो वो ईश्वर का चिंतन करना, तो चित्त में शब्द लाना और शब्द के अर्थ को लाना, दोनों ही। शब्द तो वाणी से, मुख से निकलेगा, अगर अभ्यास नहीं होगा तो वाचिक होगा, थोड़ा अभ्यास होगा तो उपांश हो जाएगा, और ज़्यादा अभ्यास होगा तो मानसिक होगा। तो मन से ही शब्द लाना है, मन से ही शब्द की अर्थ के आकार में चित्र को ढालना भी है। तो दोनों ही मन से हो रहा है यहाँ पर मानसिक में। तो मानसिक में 2 काम हो जाते हैं। देखिए, अब जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक 2 लगता है, बात ही है कि जैसे किसी गाय कहते हुए तो हम लोगों को गाय शब्द और अर्थ दोनों एक साथ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, दोनों साथ ही में आ जाते हैं। किंतु अब यहाँ क्योंकि ये जब कर रहे हैं, अभ्यास नहीं है, शब्द का अर्थ के साथ संबंध इतना ज़्यादा हम लोगों ने अभ्यास नहीं किया है, तो फिर जब तक अभ्यास नहीं हुआ तब तक ये अर्थ का चिंतन करते ही रहना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रणव का यहाँ पर जप और उसकी अर्थ की भावना चिंतन, ये क्या हो गया, ईश्वर प्रणिधान हो गया। ईश्वर प्रणिधान कैसे करना चाहिए, तो ईश्वर के पहले स्वरूप निर्देश कर दिया कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, स्वरूप यहाँ पर बता चुके हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर ईश्वर का स्वरूप बताया है उसी प्रकार से ही चिंतन करना चाहिए। यहाँ चैतन्य मात्र का यहाँ पर कोई विशेष अन्य रूपों के लिए विशेष आग्रह नहीं कर रहे हैं। अगर कोई साधन कर रहा है तो उसको मना भी नहीं कर रहे, बात ये भी है। ठीक है, अब कोई भगवान श्री कृष्ण का अथवा शिव जी का जप कर रहा है तो फिर वो ईश्वर प्रणिधान नहीं है करके ये मना नहीं कर रहे। ठीक, उसी तरह से करेंगे तो सगुण उपासना से भी हो जाएगा। यहाँ विशेष करके सगुण की तो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, और शास्त्र में जो कहा हुआ है आगम आदि के द्वारा उसके नाम और जप की विधिया प्रक्रिया, ये तो सारी यहाँ पर बताएंगे नहीं। ठीक है, जो उसको जहाँ जहाँ से मिल रहा है वहाँ से उसी प्रकार से कर लेना चाहिए। ये अंततः जा करके क्या है, वो करते करते वो प्रणव में ही परिवसान हो जाएगा सबका अंततः का, क्योंकि सारे जितने मंत्र है सब प्रणव से ही निकला हुआ है। प्रणव से ही, अब शिव पुराण में आता है सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ शिव जी के मुख से, फिर उस प्रणव में से पंचाक्षर निकला, फिर उस पंचाक्षर में से सारे 4 वेद निकले। इस तरह से वहाँ पर विवरण मिल जाता है। उसी तरह सर्वत्र प्रणव को ही आदि मंत्र के रूप में, सबके बीज के रूप में माना है। तो कोई भी मंत्र होगा जो गुरु से प्राप्त होगा उसी का जब करते जाएंगे तो अंदर तो उसका लय प्रणव में जाकर के हो जाता है। तो उस रूप से ही चिंतन करें
अगर गुरु ने साक्षात प्रणव दिया है तो उसी के रूप में चिंतन करें। तो यहाँ पर ईश्वर का किस रूप में चिंतन करना है, तो शुद्ध चैतन्य के रूप में और क्लेश कर्म विभाग से अपृष्ट के रूप में, इस तरह से उस अर्थ का भावना करते हुए प्रणव का निरंतर जप करते रहेंगे। तो इस तरह से जब निरंतर जप करते जाएंगे तो चित्त की वृत्ति भी, अन्य वृत्तियाँ शांत होंगी, केवल चित्त का ये एकाकार ईश्वराकार वृत्ति बनेगी। ठीक, तो इस तरह से अभ्यास करने पर प्राप्त क्या होगा, तो आगे कहते हैं ये फल है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, ततः ईश्वर प्रणिधान से, प्रणव जप और तदर्थ की भावना से क्या होगा, प्रत्येक चेतन का अधिगम होगा, प्राप्ति होगी। प्रत्येक चैतन्य का मतलब अपने स्वरूप, जो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा को प्रत्येक भी बोलते हैं। तो प्रत्येक कहने के पीछे कारण भी, जैसे वेदांत में भी प्रत्येक आत्मा बोलते ही है। ठीक है, तो प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक का मतलब होता है कि प्रतिपूर्वक अंशु धातु है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रति मतलब विपरीत, अंशु मतलब गमन, जो विपरीत चलता है। ठीक है, जो विपरीत दिखाई पड़ता है। तो किस रूप से, तो प्रतीपम अंचति थी प्रत्यक, ये अर्थ इसका व्युत्पत्ति निकलता है। तो विपरीत विषय जड़ रूप से है, उसके प्रकाशक रूप में ये विपरीत दिख रहा है ना, एक दिखने वाला है, एक देखने वाला, यही विपरीत है। सारे जगत जितने भी दिखाई पड़ते हैं, दिखाई दे रहा है किस रूप में, आपको जड़ के रूप में, क्रिया के रूप में, उसके बाद दुख के रूप में, उससे विपरीत रूप में यह तत्व दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्येक कहते हैं। और दूसरा भी इसका यह अर्थ है कि प्रति है, प्रति मतलब प्रत्येक में अंजति, जान पड़ता है। ठीक है, कोई भी प्रकाश होगा, कोई भी आपको विषय होगा, प्रत्येक विषय के पीछे लगा हुआ है, ये भी है। अब घट ज्ञान होगा, पट ज्ञान होगा, मठ ज्ञान होगा, कहीं पर भी होगा, कोई भी होगा, जब तक वो पीछे नहीं पड़ता तब तक वो प्रकाश नहीं होता है। इसलिए प्रति मतलब प्रति अंचति, ये भी अर्थ है, एक एक के पीछे लग जाता है, सबको प्रकाश करने के पीछे हाथ इसी का होता है। इसीलिए भी इसको प्रत्येक बोल देते हैं। अथवा उनकी अपेक्षा ये विपरीत रूप से भासता है, वो जड़ रूप से है तो उसके प्रकाशक रूप में यह प्रतिबिंब विपरीत रूप में यह प्रकट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक कहते हैं। तो प्रत्यक क्या है, आत्मस्वरूप ही है, आनंद रूप है, चैतन्य रूप है। यहाँ आनंद का तो विवरण नहीं किया, केवल चैतन्य रूप से कहा है। ठीक, वेदांत संस्कार है तो वेदांत ही पहले आ जाता है। हाँ, अब यहाँ पर वो प्रत्येक रूप है, ऐसा क्या है कि चेतन, आगे प्रत्येक चाशो चेतन प्रत्येक चेतना। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक रूप जो प्रत्येक चैतन्य है आत्मस्वरूप, उसका अधिगम प्राप्ति हो जाती है। तो प्रत्येक चैतन्य प्राप्त तो पहले से ही था, वृत्तियों के साथ सारूप्य हो रखा था, इसलिए अप्राप्त सा जान पड़ रहा था। किंतु अब इस तरह से ईश्वर के परिधान करने पर अन्य वृत्तियों के शांत हो जाने के कारण उसके जो स्वरूप स्थिति है वो हो जाता है, इसीलिए उसकी प्राप्ति कर देते हैं। यहाँ पर अप्राप्ति का, यहाँ प्राप्ति का विवरण नहीं है। वृत्तियों के कारण जो वो वृत्ति के साथ एक हो जाता है तो वो अपने स्वरूप में दिखाई नहीं पड़ता था। अब क्योंकि वृत्तियाँ शांत हो गई ये प्रणवादि जप के कारण, तो प्रत्यक्ष चेतन की अधिगम प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चेतन के अधिगम का अर्थ होगा योग की प्राप्ति होगी, यही अर्थ हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ईश्वर प्रणिधान से एक ये फल हो गया, और उस प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति में जो विघ्न बाधाएं होंगे उनका अंतराया अभावश्च, एक तो ये होगा। ठीक है, और उससे पूर्व में अंतरायों का, अंतराय कहते विघ्न, आगे 9 विघ्न बताएंगे 30वें सूत्र में क्या क्या विघ्न होते हैं योग में। तो उन अंतरायों का भी मतलब विघ्नों का भी यहाँ पर अभाव हो जाता है ईश्वर के प्रणिधान से। ईश्वर की भक्ति करते हैं, ठीक है, जैसे गणेश जी की भी तो प्रार्थना करते सारे विघ्नों के उपशम के लिए, इसी तरह से यहाँ पर भी ईश्वर का जब प्रणिधान होगा, ईश्वर ये प्रणव का जब और तदर्थ के चिंतन में लगे रहेंगे तो जो विघ्न आएंगे उन सब का यहाँ पर अभाव भी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रणव जप और उसके अर्थ के चिंतन से क्या होगा, पहले विघ्नों का अभाव होगा और आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी, ये इसका फल है। ठीक, अब टीका देखते हैं। अब ये टीका में ये दोनों को समरी करके एक साथ बता रहे हैं। एतदुक्तम भवति तस्य प्रणवस्य यो जपः
तस्मिन् दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारैः तदर्था संगचिद्रूपेश्वर भावना पुरस्सरम् प्राधान्येन दृढम् आसेविते सति पश्चात् स्वत एव वाग्व्यापाररूपे तस्मिन् प्रलीने। ठीक है, अब ये वाक्य लंबा है, यहीं तक करते फिर इसका आगे अर्थ बताएंगे। कह रहे हैं कि एतदुक्तम भवति, तात्पर्य यह है दोनों सूत्रों का मिला करके, उसके जप और उसके अर्थ की भावना से, प्रणव के जप और प्रणवार्थ जो ईश्वर है उसके चिंतन से ये होगा। अब होगा किस तरह से, वो कह रहे हैं कि तज्जप लिखा है, तो तत् मतलब तस्य जपः तज्जपः, ये षष्ठी समास है, तो वही कह रहे तस्य प्रणवस्य यो जपः, उस प्रणव का जो जप होगा। ठीक है, तो वो जप होने पर, अब जप करने पर क्या होगा, मंत्र का निरंतर आवर्तन होगा। ठीक, जब जो होगा मंत्रात्मक है, तो फिर मंत्र को जब आप लंबे समय तक आवर्तन करते हैं तो एक दिन करने से तो होगा नहीं, मतलब एक दिन आप जब कर लिए तो फिर समाधि लग जाएगी, ऐसी बात तो है नहीं। तो इसलिए कह रहे तस्मिन् दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारैहि। ठीक है, जब इस प्रकार से तस्मिन् जपे, उस निरंतर जो ईश्वर प्रणिधान रूप जो जप में आपने क्या किया कि दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, और बीच में बिना रुकावट, नैरंतर्य का अर्थ होता है बिना रुकावट और लंबे समय तक, और सत्कार बड़ा आदर और प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, जब इस प्रकार इन सत्कारों के द्वारा उसका सेविते में लगेगा। ठीक है, तस्मिन् आसेविते सति, नीचे इसमें अन्वय होगा। तो उस जप का, उस ईश्वर प्रणिधान का निरंतर इस प्रकार आप सेवन करेंगे, अभ्यास करेंगे। और किस तरह से, एक तो दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कार पूर्वक, साथ साथ में अर्थ का भी चिंतन उसमें चल रहा है। तो अर्थ कौन है वहाँ पर, तदर्थ असंग चिद्रूप ईश्वर भावना पुरस्सरम। पूर्व में क्या हो रहा है कि जप हो रहा है, और जप में उसके अर्थ का भी चिंतन हो रहा है। तो तदर्थ, प्रणव का अर्थ क्या है, असंग चिद्रूप ईश्वर, संग रहित, असंग से यहाँ पर ईश्वर का असंग स्वरूप कहाँ से आया, तो क्लेश कर्म विपाक से ही अपरामृष्ट कहा था, इनसे अपरामृष्ट, क्लेश कर्म विपाक से अस्पृष्ट कहा था ना, तो उसी को यहाँ पर असंग शब्द से उल्लेख कर रहे हैं। वो परमात्मा असंग है, कर्म से, वासना से, ठीक, क्लेशों से, इस तरह से जो असंग जो चैतन्य स्वरूप, और वो ईश्वर भी है। ईश्वर का अर्थ यहाँ पर अनुग्रह करने में समर्थ भी है। ऐसे ईश्वर की भावना, ये हो गया प्रणव का अर्थ। ठीक, उस प्रणव की अर्थ का भावना चित्र में इस आकार को लाना चाहिए। पद का आवर्तन कर रहे, प्रणव पद शब्द है तो उसका आवर्तन मंत्र है, तो उसका आवृत्ति भी हो रही है, बार बार उसको मन में वाणी से दोहरा रहे, और साथ साथ में उस अर्थ के आकृति को भी मन में बिठा रहे। ठीक, ये शब्द होगा, ये अर्थ होगा। इस तरह से भावना करते हुए प्राधान्य न दृढ़ आसेवित, मुख्य रूप से इसी का ही, अन्य वृत्तियों को रोकते हुए, क्योंकि अब वाणी भी लगी हुई है, साथ साथ में वाणी के अर्थ का भी आप चिंतन करने लगे। अगर अर्थ का चिंतन नहीं करेंगे तो दूसरा अर्थ आ ही जाएगा, मन का स्वभाव ही है। मतलब वाणी, अगर शब्द, पहले वाणी बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, अभ्यास जब तक नहीं हुआ, जब आदत पड़ जाती है तो फिर ये मन में का, ब्रेन का सिस्टम ऐसा है कि वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। ठीक, वो धीरे धीरे आदत लग जाती है। जैसे महीना बोलते तो याद थोड़ी ना करते कि कौन से पद बोल रहा है। ठीक है, वो चालू हो जाता है, तो फिर वो क्रम लगातार चलता ही रहता है। उसी तरह से यहाँ प्रणव, जब पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, फिर बाद में आदत पड़ने के बाद फिर अर्थ का चिंतन छूटने लग जाता है। तो यहाँ पर यही ध्यान विशेष रूप से रखना होगा कि प्रणव जब चल रहा है, साथ साथ में उसके अर्थ का भी भावना, मतलब इसका, ये पद का, ये शब्द का, ये अर्थ भी चित्र दिमाग में आनी चाहिए। मतलब जब कर रहा है चित्र और ना आने पाए, इसका अभ्यास करना होगा। ये मुख्य रूप से अभ्यास इसी का है। इसकी प्रधानता से जब दृढ़ आसेवित, लंबे समय तक जब उसका अभ्यास करते हैं, तो आसेवन का मतलब अभ्यासी है, तो वो मजबूत हो जाता है। इस प्रकार के अभ्यास होने के पश्चात, अब यहाँ पर जप के लिए कह रहे हैं, तो जब पहले क्या होगा, वाचिक होगा, वाचिक होने के बाद वही कह रहे पश्चात स्वतएव वाग व्यापार रूपे तस्मिन् प्रलीने, उसी जप में, ईश्वर प्रणिधान
में क्या होगा कि वाग व्यापार रूप, वाणी का जो व्यापार आप जो बोल रहे थे ना, वाणी जैसे लंबे समय तक आप प्रणव का जप कर रहे हैं अथवा मंत्र का जप कर रहे हैं, वाचिक रूप में मतलब दूसरे को भी सुनाई दे रहा था, वो धीरे 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 कम होता जाएगा, यही अर्थ यहाँ पर कर रहे हैं। जब लंबे समय तक जप करते हैं तो ये अब जैसे पाठ भी करेंगे, एक तो थकान भी हो जाता है जब करते करते, और दूसरी बात है थोड़ा मन शांत हो जाता है तो फिर उतना ज़्यादा चिल्लाते नहीं। शुरू शुरू में कोई जब करने लगा चिल्ला के करता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो एक लय में आ जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो एक शांत प्रवाह में बहने लग जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी क्या होगी कि अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसकी जो उच्चारण जो होगा धीरे 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 फिर उपांशु में आ जाएगा। ये अभ्यास करते जाएंगे अपने आप दिख जाएगा, अपने आप खुद ही को दिख जाता है। यहाँ पर वही पश्चात स्वतः, यहाँ पर प्रयास करके रोकने की बात नहीं हो रही है कि हाँ कि उच्चारण जोर जोर से कर रहे थे फिर बाद में फिर अब बंद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जब इस तरह से जब करते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप क्या होगा, वाणी के जो व्यापार है, जो शब्द कंठ तालु की अभिघात से निकल रहा था, वह कंठ तालु की अभिघात जो है कम होता जाएगा, क्योंकि अब आपका फोकस क्या होगा, अंतर होगा ना। पहले तो आपका जप का फोकस क्या है, शब्द में ही था, तो मुख्य रूप से शब्द ही बोलेंगे ये होता है। जब अर्थ में फोकस करने लग जाते हैं तो शब्द मुख्य न रह करके अर्थ मुख्य हो जाता है। तो जप में पहले क्या होता है कि शब्द ही मुख्य, हाँ मंत्र है तो बहुत बड़ा मंत्र है, अर्थ में नहीं जाता है। जैसे जो भी मंत्र प्राय जप करते हैं उनकी ध्यान क्या रहता है, शब्द में ही रहता है, इस शब्द को 1,00,000 बार रटेंगे, यही होता है। अर्थ में उतना नहीं जाता। जैसे पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ाई में भी पहले कि हाँ शब्द रटेंगे, अर्थ बाद में देख लेंगे, ये होता है। तो पढ़ते हैं तो एक एक पंक्ति को देखते हैं, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये अब वहाँ पर अर्थ की प्रधानता से न होकर कि शब्द की प्रधानता से पहले पढ़ाई होती है। यहाँ जप में भी प्राय ऐसा देखने को मिल जाता है। जब करते हैं तो हाँ अक्षर है, कितने मात्रा है, ह्रस्व है, दीर्घ है, ये देखते हैं। फिर कौन से छंद है, कौन से ऋषि है, तो अक्षरों में मुख्य रूप से जाता है। अर्थ चिंतन थोड़ा कम रहता है। अब जैसे जैसे अभ्यास होने लगता है, अर्थ चिंतन में मन गहरा बैठ पाने लगता है, तो फिर आपका जप जो बाहर ये वाणी के व्यापार के रूप में हो रहा था, वो धीरे धीरे स्वतः क्या होगा कि अर्थ में तस्मिन प्रलीन, उसी में लीन होने लग जाता है। ठीक, तो वाणी का जो वाग व्यापार रूप है, उसका जब धीरे धीरे क्षय होकर के किस तरह से क्षय होगा, वाचिक होगा तो धीरे धीरे उपांशु होते जाएगा, उपांशु होगा तो फिर वो भी धीरे धीरे मानसिक के रूप में हो जाएगा, मन में ही वो दोहराएगा। ठीक, मंत्र रहेगा, प्रणव भी रहेगा, साथ साथ में उसके अर्थ भी अप्रधान होता जाएगा, और अर्थ और शब्द एक होता जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर आपका शब्द दोहराना और भावना होना एक साथ होगा। पहले तो आपको प्रयत्न विशेष करना पड़ता है कि शब्द उच्चारण करने के लिए एक प्रयत्न हो रहा है और उसके अर्थ उपस्थित करने के लिए दूसरा प्रयत्न साथ में ही करना पड़ता है, किंतु फिर भी आपको विशेष जोर लगाना पड़ता है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो जैसे ही शब्द उच्चारण हो जाता है, अर्थ भी साथ में उसकी भावना होने लग जाती है। तो आगे कहते हैं कि ऐसे स्थिति में जब यहाँ जब हो जाने लगता है तो वाणी की व्यापार जब कम होने लग जाता है ना, कम क्यों होता है कि अर्थ की प्रधानता वहाँ पर होने लग जाती है। तो आगे कह रहे हैं कि वाचकस्य न्यग्भावात् तदर्था संग चिद्रूप गोचर वृत्ति संतान रूप भावनायाम फिर बोल देता हूँ, न्यग्भावात् तदर्था संग चिद्रूप गोचर वृत्ति संतान रूप भावनायाम दीर्घ कालादिभिर दृढ़म आसेवितायाम ततस्तत्प्रसादेन चित्तम निरोधाभिमुखम प्रत्यासत्य भावेन ईश्वरम विश्रांत भूमितया अलभमानं सत् तत्सादृश्यात् स्वस्वामिनं असंगचिद्रूपम् आत्मानं स्मारयित्वा अविषयतया तम अपि अलभमानं निरंधनाग्निवत्
स्वयं संस्कारावशेषम भवति। अब ये दोनों सूत्रों को मिला करके कह रहे हैं यहाँ पर अर्थ, ठीक है। उसके जप से क्या होगा, उसके जप और उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए, और उससे किस प्रकार से प्रत्येक तत्व की प्राप्ति होगी इसको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर चिंतन हो रहा है ईश्वर का, प्राप्ति हो रही है किसकी, आत्म की। ये तो बड़ी उल्टी बात होगी ना, जिसका चिंतन होगा उसी की प्राप्ति होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर ईश्वर की चिंतन से आत्म की प्राप्ति कैसे हो रही है, ये बात स्पष्ट करने जा रहा है। जिसका चिंतन होगा वही दिखना चाहिए, मतलब ध्यान जिसका करेंगे उसका ही तो प्रत्यक्ष होगा। घट का ध्यान कर रहे, पट का तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आप कर रहे हैं ध्यान किसका, ईश्वर का। अब प्राप्ति किसकी हो रही है, प्रत्यक्ष हो रहा है अपना स्वरूप का। तो ये दोनों कैसे संभव हो रहा है, तो इस बात को वहाँ पर साफ कर रहे हैं कि दोनों, अब वेदांतिक दृष्टि से कहा जाए तो फिर दोनों एक ही इसीलिए हो जाएगा, ठीक। वेदांत में कोई समस्या नहीं है। अब योग वाले क्या है, दोनों अलग अलग तत्व मानते हैं, इसीलिए दोनों अलग अलग हो तो एक के ध्यान से दूसरे की प्राप्ति कैसे संभव हो रहा है। तो यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं। देखिए अब इस तरह से जब धीरे धीरे क्या हो गया कि वाग व्यापार जो था, वाणी का जो व्यापार, जप करने का जो प्रक्रिया क्या है, वाचिक जो जप था वो उपांशु, और उपांशु जो जप था मानस में जाकर के जब लीन हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में अब क्या हो गया कि पहले वाचक प्रधान था, अब अभ्यास करते करते वाचक की प्रधानता नष्ट होकर के वाच्य की प्रधानता आ गई। देखिए ठीक, अब ये जब में आपकी उन्नति कैसी होगी, कैसे पता चलेगा, अगर आप शब्द में ही आप उलझे हुए हैं तो मतलब अभी आप क्या है, वाचक की प्रधानता से कर रहे हैं। यद्यपि वाच्य और वाचक में अभेद है, नाम नामी में अभेद है, किंतु जब आप नाम में ही प्रधानता डाल रहे हैं तो आपकी प्रधानता बुद्धि किसको ले रही है, नाम को ले रही है, नाम ही को नहीं ले रही ना। है तो अभेद, होते हुए भी हम दोनों को अलग अलग व्यवहार कर ही रहे हैं। तो इस दृष्टि से अब जब नाम से हट करके नामी में प्रधानता बुद्धि चली जाए, नाम तो जब कर रहा है मानसिक रूप से हो रहा है, किंतु अब क्या हो रहा है कि वाचक से न्यक भावाद, यही कह रहे, जो वाचक है नाम में आपकी प्रधानता नहीं रही, वो गौण हो गया, ठीक है। तो न्यक भाग मतलब यहाँ गौण होने के बाद तदर्थ जो वाचक का अर्थ था, कौन, असंग चिद्रूप गोचर वृत्ति संतान रूप भावनायाम, तो फिर अर्थ में आपकी प्रधानता हो गई, तो अर्थ को लेकर के ही चित्तवृत्ति मुख्य रूप से बनने लगेगी। ठीक, अब यहाँ समाधि में भी एक पहले आ जाता है कि जैसे समाधि का भेद एक आता है, सवितर्क निर्वितर्क करके आता है, ठीक है। एक ही समाधि भी स्थूल विषय को हो चाहे सूक्ष्म विषय को हो, ठीक, एक शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों के संसर्ग को लेकर के होता है। मतलब आप ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान में शब्द भी है, अर्थ भी है और ज्ञान भी है, ठीक। तीनों का वहाँ पर मिश्रण हो रखा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो बचपन से ये हो गया है कि तीनों मिश्रित रूप से हम ग्रहण करते, तीनों को अलग अलग करके ग्रहण नहीं करते, ठीक। तो समाधि में भी पहले मिश्रित रूप से मानते हैं, फिर बाद में तीनों को अलग करके अर्थ मात्र प्रतिभाषित होने लगता है। यहाँ पर भी अब यहाँ पर वाचक की प्रधानता से हम लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि अब ग्रहण हम ईश्वर को साक्षात तो कर नहीं पा रहे, तो वाचक को ही पकड़ लेते, ठीक है। चित्त किसको पकड़ पा रहा है, शब्द को ही पकड़ पा रहा है, शब्द के अर्थ को तो नहीं पकड़ पा रहा है। शब्द के अर्थों को हम जैसे बताए उसी तरह से चिंतन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रवेश शब्द के माध्यम से हो रहा है, तो शब्द को पकड़ रहे थे इसलिए उसकी प्रधानता थी। अब उसके अर्थ में अब मन लगने लग जाता है, तो फिर शब्द प्रधान न रह करके अर्थ प्रधान होने लग जाता है। तो फिर अर्थ में ही क्या होगा, तदर्थ, जो प्रणव का जो अर्थ क्या आएगा, असंग चिद रूप, असंग चैतन्य स्वरूप, यही परमात्मा का यहाँ अर्थ प्रणव का बताया हुआ था। उसको लेकर के गोचर मतलब उसको विषय बना करके वृत्ति संतान रूप भावनाया, उसकी भावना करनी है। तो अब उसी असंग चैतन्य रूप जो आत्मतत्व है उसी के ही आकार की वृत्ति लगातार बनती रही है। अब वहाँ पर जो प्रणव का भी वृत्ति पहले बना रहे थे आप वाचिक रूप से, किंतु उसका लय होकर के केवल अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मुख्य रूप से अर्थ की प्रधानता से अर्थ आकार ही वृत्ति मुख्य रूप से बन गई, ठीक है। अब ये हो गया आपका निर्विचार के रूप में हो जाता है। पहले सविचार हो गया था, शब्द और अर्थ दोनों को लेके चल रहे थे, ज्ञान को भी लेकर के। अब शब्द गौण होकर के निगभाग होकर के अर्थ मुख्य रूप से प्रधान रूप हो गया, और उसी के आकार में ही वृत्ति जब बनने लग जाती है, उसी की संतान
प्रवाह चित्त की वृत्ति बहने लग जाती है। तो इस तरह से अब ये जो प्रवाह लंबे समय तक, पहले तो इसका पहले लंबे समय से अभ्यास किया शब्द को लेकर के, फिर उसको गौण बनाकर अर्थ की प्रधानता से लंबे समय तक चित्त की धारा बहने लगा चैतन्य स्वरूप को लेकर के, ईश्वर स्वरूप को लेकर के। अब असंग चैतन्य की जब धारा बहने लग जाती है तो लंबे समय तक दीर्घ कालादि फिर दृढ़म आसेवितायम, दीर्घ काल सत्कार और निरंतर, इसमें भी वो लगेगा। जैसे आपने शब्द के अभ्यास में, प्रणव के अभ्यास में दीर्घ काल निरंतर सत्कार पूर्वक किया था, उसी तरह से अर्थाकार जो वृत्ति जो बन रही है, बनाना तो पहले भी था अभी भी बन रहा है, किंतु अब अंतर क्या आ गया, पहले प्रधान रूप क्या था, शब्द ही था, अब यहाँ प्रधान रूप कौन हो गया, अर्थ हो गया। ये दोनों में अंतर आ रहा है। अभी वृत्ति धारा, धारा प्रवाह जो बहता है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा जो हो जाता है उसको संतान बोलते हैं। ठीक, तो वृत्ति संतान का मतलब वृत्ति प्रवाह, एक वृत्ति बनी उसके बाद, क्योंकि वृत्ति क्षणिक होती है, एक वृत्ति बनी तो फिर दूसरी वृत्ति, दूसरी तीसरी ना आने पाए, वही वृत्ति के आकार में दूसरी भी तीसरी भी वृत्ति बनते रहे, तो ये संतान के रूप में हो गया। तो इस तरह के रूप में जब भावना बनती है तो ये दीर्घ काल तक सेवन करने पर ये दृढ़ हो गया। देखिए, ठीक है, इस तरह से अर्थाकार के रूप में सेवितायाम दृढ़ायाम, दृढ़ होने के बाद अब ये हो गया आपका ईश्वर प्रणिधान, तज्जपस तदर्थ भावनम। ठीक है, उसका जप और उसके अर्थ की भावना, यहाँ तक ये सूत्र का अर्थ हो गया है। देखिए, इतना लंबा इन्होंने इसका अर्थ किया। उसका जप पहले वाचिक रूप से शुरू किया था, फिर क्या उपांशु हो गया, फिर मानसिक हो गया, और मानसिक में भी क्या हो गया, शब्द वाचक की प्रधानता घट करके वाच्य की प्रधानता आने लग गई। यहाँ तक होने पर ये ईश्वर की क्या हो गई, यहाँ तदर्थ भावन में ये मुख्य रूप से हो गया। तो ये ईश्वर प्रणिधान यहाँ तक जाएगा। अब इससे होगा क्या, अब इसका फल यहाँ तक जाने के बाद अब फल मिलेगा। ततस्तत् प्रसादेन, इस प्रकार से जो भावना होगी, ठीक, तो फिर अब ईश्वर की वहाँ पर प्रसाद होगा, कृपा होगी। ठीक है, तत्प्रसादेन चित्तम, अब यहाँ पर क्या होगा, चित्त इस स्थिति में पहुँचने के बाद निरोधाभिमुखम भवति। ठीक है, अब चित्त निरोध की ओर चला जाएगा, क्योंकि अब शब्दाकार वृत्ति उसने प्रधानता को छोड़ दिया, अर्थाकार लेकर के चैतन्य भी कौन से चैतन्य ले रहा है, असंग चैतन्य को ही लेकर के उसकी वृत्ति का प्रवाह बनने लग गया। तो यहाँ समाधि तक पहुँच चुके हैं, ये सभी तर्क समय, ये संप्रज्ञा समाधि तक हो चुका। चला, इसके बाद चित्त क्या हो गया कि निरोधाभिमुखम भवति, तो निरोध की और वो अभिमुख होने चाहता है, क्योंकि बाकी विषय में अब उसको रुचि नहीं लगती, सारे विषयों से उसका, क्योंकि असंग चैतन्य का उसने चिंतन किया है, तो फिर विषयों के साथ उसका संग राग भी नहीं बचेगा। तो ऐसे स्थिति में निरोधाभिमुखी हो जाता है, तब क्या होगा, प्रत्यासत्य भावेन ईश्वरम विश्रांति भूमितया अलवमान। अब ईश्वर को भी अब क्या करेगा, नजदीक रूप से वो नहीं देखेगा। अब ये वेदांत होता तो फिर आत्म रूप से ही चिंतन में परिवर्तित हो जाता, क्योंकि ये वेदांत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ अंतर रख लीजिएगा। अब क्या होगा कि प्रत्यासक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि अब चित्त का ऐसा सूक्ष्म अवस्था बन गया है कि थोड़ी सी वृत्ति बन रही है, और वो वृत्ति किसको लेके बन रही है, ईश्वर को लेकर के बन रही है, और वो ईश्वर भी कितना है, दूर हो पड़ रहा है। अब यहाँ चित्त के लिए वो भी दूर हो गया, तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यासक्ति भाव है, उसकी प्रत्यासक्ति वहाँ पर नहीं हो रही। प्रत्यासक्ति संबंध को बोलते हैं, न्याय में पढ़ा हुआ ही होगा। अब यहाँ पर संबंध का मतलब यहाँ नज़दीकी का मतलब, अब क्योंकि निरोध की ओर जा रहा है और ईश्वर के साथ वृत्ति बनाने के लिए संबंध चाहिए होगा, वृत्ति रूप संबंध चाहिए होगा, और वो वृत्ति बनने में फिर क्या है, थोड़ी दूरी पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि वृत्ति बनाए फिर ईश्वर के आकार के रूप में बनाए, तो वृत्ति को लेकर के ईश्वर के साथ संबंध करने में दूरी पड़ रही है, संबंध का अपेक्षा बन रहा है यहाँ पर। तो उसका भी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा नज़दीकी ना होने के कारण, अब ईश्वर नज़दीक है, ठीक है, अब किंतु यहाँ पर चित्त का ऐसे सूक्ष्म अवस्था होगा कि सारी वृत्तियों तो समाप्त हो चुकी है, केवल किसका वृत्ति बन रही है यहाँ पर, ईश्वर का जो असंग रूप है उसी का ही वृत्ति बन रही है। इसीलिए अब ईश्वर का असंग वृत्ति के साथ ईश्वर का जो असंगाकार, ईश्वर असंग स्वरूप है, और तदाकार वृत्ति बनने में भी प्रत्यासक्ति यहाँ पर क्या होगा, नज़दीकी ना होने से अत्यधिक, मतलब अपना जो स्वरूप होगा उसकी अपेक्षा से ईश्वर के स्वरूप थोड़ा यहाँ दूर पड़ रहा है, इस दृष्टि से बोल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ प्रत्याशक्ति का अर्थ क्या हो गया? नज़दीकी। ठीक, यह न होने के कारण क्या होगा? ईश्वरम विश्रांत भूमितया अलवमान, ईश्वर को भी वो विश्रांति की भूमि के रूप में वो स्वीकार नहीं कर रहा है उस स्थिति में, योग की दृष्टि से। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं तो फिर ईश्वर क्यों नहीं विश्रांति दृष्टि होगा? वेदांत की यहाँ पर विवाद छेड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। तो अब वहाँ पर चित्त इतना क्या हो गया कि इतना स्वच्छ हो गया कि ईश्वर को भी क्या है जानने के लिए वृत्ति बनानी पड़ रही है। खुद को जानने के लिए तो वृत्ति नहीं बनानी पड़ती, देखिए ईश्वर को जानने के लिए वृत्ति बनानी पड़ रही है, इसलिए वहाँ पर वो वृत्ति भी दूरी लग रही है, नज़दीक नहीं मान रहा है। तो इसीलिए ईश्वर को भी वो विश्रांति स्थल नहीं मान रहा है। तो इसलिए क्या करेगा? तत्सादृश्यात् स्वस्वामिनम असंग चिद्रूपम आत्मानं स्मारयति। अब वृत्ति तो बन रही ईश्वर के रूप में और ईश्वर को विश्रांति के रूप में मान नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि अब वृत्ति में कौन प्रतिबिंबित हो रहा था? आकृति के रूप में ईश्वर हो रहा था, और वो किस रूप में है? असंग के रूप में है। ठीक है, अब उसी के रूप में चिंतन कर रहे थे ना प्रणवार्थक में। अब वृत्ति क्या याद दिलाएगी? असंग तो हम भी तो है। वृत्ति क्या है? अपने स्वरूप को ही याद दिलाएगी। फिर यही कह रहे हैं कि अब ईश्वर को विश्रांति भूमि के रूप में न देखने के बाद अब क्या करता है कि वही चित्त वृत्ति ही तत्सादृश्यात्, ईश्वर के समान स्वरूप किसका है यहाँ पर? आत्मा का भी तो है, चैतन्य आत्मा का भी तो वही असंग ही रूप है, किंतु वृत्ति के कारण ससंग लग रहा था। अब वो संग तो आपने क्या किया? ईश्वर आकार वृत्ति बना बना करके संग तो हटा ही दिया, और ईश्वर का जो असंग स्वरूप का चिंतन कर रहे थे और वही वृत्ति क्या कर रहा है? अरे जैसे ईश्वर का असंग स्वरूप है वैसे तो अपना भी स्वरूप है। इस प्रकार से जब चिंतन करा कर याद दिला देती है तो ये याद होने पर फिर ईश्वर की आकार की वृत्ति भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। ठीक, ऐसी स्थिति में स्वस्वामिनम, यहाँ स्वस्वामिनम कहा ना, तो स्वामी का मतलब क्या होगा कि वृत्ति किसकी है? वही चेतना आत्मा का। ईश्वर तो सबके स्वामी कहते हैं, किंतु यहाँ पर जिसकी चित्त होगा वृत्ति भी उसी की होगी, इसीलिए यहाँ पर स्वस्वामिनम कहा। ठीक, तो स्वस्वामिनम असंग चिद्रूपम आत्मानं स्मारयित्वा, अब वही वृत्ति ही उस आत्मस्वरूप का असंग रूप का याद दिलाएगी। क्यों? दोनों में अब बराबरी हो गई ना, वृत्ति एक ही आकार की बन रही है। देखिए वृत्ति जिस ईश्वर के आकार में ध्येय के रूप में ईश्वर का जो स्वरूप वो ध्येय बना रहा था, अब वही आकार अपना स्वरूप भी दिख रहा था। ठीक है, और बाहर के आकार में दूर क्यों जाना? जब नज़दीक में ही अपना स्वरूप मिल रहा है तो दूर में जाकर के वृत्ति का भी यहाँ भेद क्यों रखना? तो उसको भी हटाने के बाद अब क्या होगा? वृत्ति बनना जब हट गया तो अविषयतया तम अपि अवलंबमानम, अब वृत्ति का विषय के रूप में अब ईश्वर को नहीं ले रहे। ठीक है, आत्मस्वरूप को ही विषय बनाए तो विषय बनाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पर पहले से उपस्थित है ही। तो इसीलिए वहाँ पर वृत्ति का कोई विषय अब बचता नहीं है। ऐसे स्थिति में निरंधनाग्निवत स्वयं संस्कार अवशेषम भवति, जैसे आग जलने के बाद जैसे ईंधन खत्म हो जाते हैं तो फिर अग्नि अपने आप क्या है? शांत हो जाती है। उसी तरह से विषय के अभाव में वृत्तियां भी अपने आप शांत होकर के केवल स्वरूप मात्र अवशिष्ट रह जाता है। तो इस तरह से ये स्वरूप मात्र का अवशेष रह जाना, यही यहाँ पर क्या हो गया? प्रत्यक्ष चैतन्य की अधिगम, ये अर्थ हो गया। हाँ, प्रणव भी लय हो जाएगा। अब वहाँ से आगे बढ़ गया ये। ठीक है, प्रणव जो वाचक था, वाचक वाच्य में जाकर के लय हो गया, और वाच्य का आकार की जो वृत्ति भी जाकर के निरोध हो गया। तो इस तरह से केवल अब चित्त बचा है, तो चित्त की क्या है लक्ष्यता किस तरह से पता चलेगा? तो संस्कार को लेकर के पीछे भी कहा था, तो संस्कार अवशेषम भवति, चित्त मात्र रहेगा जिसमें अब वृत्ति नहीं बन रही है, तो फिर क्या है? तो संस्कार है वही बचा हुआ है, उसमें वृत्ति उसमें नहीं उठ रही। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम। ठीक है, तो इससे अब जब निरोध हो जाता है तो निरोध में क्या होगा? तो प्रत्यक्ष चेतन का आत्मस्वरूप का लाभ होता है। तो प्रत्यक्ष चेतनाधिगम में प्रत्यक्ष चेतन शब्द का क्या अर्थ है आगे बताने जा रहे हैं। प्रत्यक्षासो चेतना तस्याः प्राप्ति अधिगमः। ये कह रहे हैं कि प्रत्यक ही यहाँ चेतना है, प्रत्यक का चेतना ऐसा नहीं है,
प्रत्यक रूप ही क्या है, चेतन है। आत्मस्वरूप कैसा है कि प्रत्यक रूप है। प्रत्यक का अर्थ क्या बताया अभी, प्रत्यक का अर्थ अभी तो बताया था। तो प्रतीप मतलब विपरीत रूप से जो उपस्थित होने वाला जो चैतन्य है, ठीक है, किससे विपरीत है, जड़ से विपरीत। आत्मा क्या है, विपरीत रूप से भासता, इसलिए उसको प्रत्यक बोलते हैं। तो यह जो प्रत्यक है, प्रत्यक ही यहाँ पर चेतन है, आत्मतत्व है, ठीक। और जड़ वस्तु यहाँ प्रत्यक नहीं हो सकते, क्योंकि जड़ आपको तो चेतन से प्रत्यक आप कह सकते हैं, चेतन की अपेक्षा से वह भी विपरीत रूप से भासता है, इस दृष्टि से उसको प्रत्यक तो बोल सकते हैं, किंतु विषय की अपेक्षा लेकर के आत्मा को यहाँ पर प्रत्यक बोला जा रहा है, ठीक है। आत्मा की अपेक्षा लेकर के विषय को नहीं कहा जा रहा है। इस दृष्टि से प्रत्यक क्या होगा, चैतन्य आत्मा ही है, और उसकी जो प्राप्ति ही को ही यहाँ पर अधिगम का है, ठीक है। वहाँ तक पहुँचा, अधिगम मतलब पहुँचना, तो पहुँचना मतलब वहाँ चल के जाएगा ऐसी बात नहीं है, वो स्वरूप था ही, किंतु अन्य वृत्तियों के कारण जो वृत्ति सारूप्य हो रखा था, सारे वृत्तियों के निरोध होने के कारण क्योंकि विघ्न करने वाले है नहीं, तो स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती है। तो ये हो गया। इसी का अब परिशेष करके अर्थ क्या निकला, आगे कहते हैं सर्वांतरतया भासमाना चितिशक्ति ही स्वयंमहिम्नि निरंतरम निर्विघ्नम अवतिष्ठते। हाँ, तो उसकी प्राप्ति का मतलब हो गया कि जो चैतन्य जो प्रत्यक है वह सर्वांतरतया भासमान, सभी को अपने अपने अंदर के रूप में, ठीक है, वो व्यापक है तो सबके अंदर के रूप में वो फैला हुआ ही है, व्याप्ता ही है, सबके अंदर के रूप में, ठीक है, भीतरी, हाँ ये क्या है, इंद्रियों के भी इंद्रिय के रूप में उपनिषद में इसका विवरण है, तो सबके अंदर के रूप में, अभ्यंतर अर्थ में, तो ठीक है, भासमाना चितिशक्ति है, ठीक है। इस तरह से सबके अंदर चैतन्य के रूप में जो भाषित हो रही है जो चितिशक्ति है, वह क्या है, स्वमहिम्नि, अपने ही स्वरूप में। पहले सबके अंदर भासने वाली जो चितिशक्ति है किस रूप में भाषित हो रही थी, वृत्ति के स्वरूप में, वृत्ति के जो प्रतिबिंबित जो आकृति होंगे उसी के आकार में वो चैतन्य भास रहा था, किंतु उन वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने पर, ठीक, चितिशक्ति अपने महिमा में, अपने स्वरूप में, यहाँ महिमा मतलब अपने स्वरूप में ही निरंतर निर्विघ्न स्थित रहेगा। ये हो गया प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम। तो ये किससे होगा, अतः सर्वासाम वृत्तीनाम प्रविलयाद अंतराया भावश्च भवति, ठीक। तो अतः इसी से का मतलब हो गया कि इसी ईश्वर प्रणिधान से यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। इस तरह से प्रणव जप और तदर्थ भावन रूप, ये क्या हो गया, ईश्वर प्रणिधान। अतः अस्मात् मतलब ईश्वर प्रणिधानात्, ये अर्थ लगाना चाहिए यहाँ पर। तो ईश्वर प्रणिधान से ही क्या होगा, सर्वासाम वृत्तिनाम प्रविलयात्, सारे वृत्तियों का लय भी हो जाता है और साथ साथ में अंतराया भावश्च भवति, अंतरायों का अभाव भी हो जाता है, ठीक। अंतराय विघ्न उसमें नहीं आएंगे, विघ्न उसको दुख नहीं देंगे। विघ्नों की वजह से क्या है, वृत्तियों का लय नहीं हो पाता है। वृत्तियों में विक्षेप कौन पैदा करता है, विघ्न ही, अंतराय ही करेंगे। तो अंतराय कौन है, जो चित्त को क्षुब्ध कर देती है। तो आगे इसका आएगा विवरण। अयम एक ईश्वर प्रणिधान से विशेष इति। हाँ, तो यह एक मतलब यह ईश्वर प्रणिधान का ये एक विशेषता भी ये भी है। तो पहले ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है कहा, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है कहा, और उसका दूसरा फल क्या बताया, अंतरायों का, विघ्नों का अभाव होना भी यह विशेषता है। अब अभ्यास और वैराग्य से विघ्नों का अभाव होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभ्यास और वैराग्य से समाधि की प्राप्ति तो होगी, अगर विघ्न आएंगे तो फिर उस विघ्नों का निवारण उनसे होगा, अभ्यास और वैराग्य से तो नहीं हो पाता है। मतलब अभ्यास और वैराग्य होंगे तो अभ्यास और वैराग्य ही नहीं हो पाएंगे, विघ्न होंगे तो, ठीक। तो यहाँ पर ये विशेषता है ईश्वर प्रणिधान में, ये एक विशेषता है। विशेषता यही है कि अंतर यही है कि इससे विघ्नों का भी क्या नाश हो जाता है और साथ में स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों ही ऐसा एक साथ हो जाता है, ये ईश्वर प्रणिधान का ये विशेषता है। तो जो भक्ति करते हैं उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए हैं। अब आगे जाकर कहेंगे कि आपने क्या कहा कि ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा, एक तो
प्रत्यक्ष चैतन्य की अधिगम प्राप्ति होगी, मतलब स्वरूप में स्थिति बनेगी। और साथ साथ में क्या होगा, दूसरा अंतरायाभावश्च, अंतरायों का, ठीक है, अंतरा कहते बीच को, किंतु अंतराय शब्द है, अंतराय अर्थ होगा विघ्न। उन विघ्नों का यहाँ पर क्या समझना चाहिए, अभाव होगा, ठीक है। अभाव किस तरह से होगा, तो पहले अभाव तो परिधान से होगा, किंतु पहले विघ्न क्या है, विघ्न के स्वरूप को भी तो समझना होगा। तो विघ्न के स्वरूप को यहाँ पर आगे बताने जा रहा है कि अंतराय कौन कौन होते हैं, ठीक है। 30वें सूत्र में विघ्न के स्वरूप को बताने जा रहा है, ठीक है। इसको भी करें। स्वामी जी, जो वैखरी और मध्यमा, ये युग दर्शन का शब्द नहीं, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैखरी परापंचमी मध्यमा और वैखरी करके वाणी के भेद बताए गए हैं। अब जप में इतना ज़्यादा उसका विवरण किया नहीं है, तो इसीलिए उसको विवरण करने की जरूरत नहीं समझा, तो फिर इन्होंने किया नहीं, ठीक। अब क्योंकि परा करके स्फोट आदि को तो मानते ही है, ऐसा नहीं मानते करके नहीं है। आगे कहते हैं कि 30वां सूत्र आ रहा है। 30वां सूत्र में विघ्नों का स्वरूप को विवरण कर रहे, ठीक। अब विघ्न क्यों बताने जा रहे हैं, अब ताकि पहचान हो जाए कि अभ्यास करने में कौन विरोधी है। शत्रु को पहचाने बिना उसका निराकरण करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप अभ्यास कर रहे हैं तो क्या चीज़ परेशानी कर रही है जिसकी वजह से अभ्यास ठीक से नहीं हो पाता है, उसको बताने के लिए ये अगला सूत्र है, ठीक है। बड़ा सुंदर सूत्र है और जानना जरूरी है सबको, जितने भी साधक होंगे उन सबको ये सूत्र आगे, भले ही समाधि पता ना हो, किंतु विघ्न क्या है और उससे समाधान के उपाय क्या होंगे, आगे परिक्रम भी बताएंगे। 5 परिक्रम होते हैं चित्त को स्थिति में बांधने के लिए, एकाग्र करने के लिए बड़ा सटीक उपाय बताए हैं, ठीक है। उनको कम से कम जानना चाहिए कि हाँ भाई, साधन करने के लिए ये उपाय बड़े कारगर होते हैं करके, तो आगे ये बताएंगे, ठीक। तो पहले तो यहाँ विघ्न बताने जा रहे, के ते अंतराया इति अपेक्षायाम आह। कह रहे कि वो कौन अंतराय है, विघ्न कौन है वो, ये इस प्रकार की जो अपेक्षा होगी, प्रश्न होगी, जिज्ञासा होगी, ठीक है। तो आपने कहा कि अंतरा, ईश्वर की प्रणिधान करने पर अंतरायों का अर्थात विघ्नों का अभाव हो जाता है। तो वो कौन से विघ्न है, जिन विघ्नों से के कारण योगाभ्यास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि आगे 9 विघ्नों को यहाँ पर बताएंगे, देखते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादालस्या, विरति, भ्रांति दर्शना, लब्ध भूमिकत्वा, नवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपास, ते अंतरायाः। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। हाँ, ठीक है। ये अब ये कह रहे हैं कि चित्त विक्षेप, ये अंतराय क्या है, विघ्न क्या है, चित्त विक्षेप, चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, ठीक है। चित्तम विक्षिपन्ति इति चित्त विक्षेपा, चित्त को क्षुब्ध कर देते हैं, ठीक है। ठहरने नहीं देते, फेंक देते हैं। विक्षेप मतलब क्षेपना मतलब फेंक देना, एक जगह टिकने ना देना, चित्त को एक जगह टिकने नहीं देते, इसीलिए ये अंतराय को क्या कहा जाता है, चित्त विक्षेप भी कहा जाता है। चित्त को विक्षेप करने वाले होते हैं, एक जगह टिकने न देने वाले होते हैं, ये अंतराय कहलाते हैं, ठीक है। अंतराय मतलब विघ्न है। विघ्न क्यों है, ते अंतराय मतलब ये विघ्न है, वे विघ्न है। तो विघ्न क्यों कहा गया, क्योंकि चित्त को ठहरने नहीं देते, चित्त विक्षेपा, चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, एक जगह टिकने नहीं देते। तो वो 9 है, ठीक है। तो कौन कौन है, तो कह रहे व्याधि, सबसे पहले रोग है, ठीक है। शरीर में होने वाले जितने भी रोग होंगे, बुखार आ गया, सर्दी हो गया, ठीक है, अब कैंसर हो गया, कुछ न कुछ हो गया, बीमारी हो गई, तो आप साधन कर पाएंगे क्या, अभ्यास कर पाएंगे, नहीं करने देगा। ये कोई भी रोग होगा, साधक का वो विघ्न के रूप में ही उपस्थित होता है। हाँ, अगर ज़्यादा ही अभ्यासी होगा तो रोग को भी तपस्या के रूप में लेकर के, उपनिषद में आता है, अगर रोग आता है, प्रतिबंध आता है, वैसे भोगना तो है ये 2 रोग के विषय में भी एक उपाय तो बताया है। जैसे रोग
आ ही गया तो फिर उसको या तो उसका समाधान उपाय अगर होगा जितना, उससे समाधान कर लेना चाहिए। जब तक रोग नहीं हटता तब तक उससे पीड़ा होगी कि नहीं होगी, होना ही है। देखिए अब इसमें एक विशेषता बताते हैं, यहाँ तो नहीं लिखा किंतु अब साधकों को काम आ जाता है तो बता देते हैं। जैसे भूखा रहना ये दुख है कि सुख है? दुख ही है, पीड़ा है। अगर किसी को खाना नहीं मिलता उसकी वजह से उसको भूखे रहना पड़े तो क्या होगी? ग्लानि होगी, मन में खेद बनता रहेगा, दुख होगा। खाना मिल रहा है तब भी नहीं खा रहा है कि हम व्रत बैठेंगे, आज फास्टिंग है। अब खाना न खाना और खाने न खाने की वजह से जो होने वाली जो पीड़ा है, शारीरिक जो वेदना है, वो समान रूप से है दोनों का। देखिए तो किंतु उससे होने वाली जो परिणाम है, होने वाला जो परिणाम है, फल है, मतलब खाना नहीं खाया उसकी वजह से शारीरिक जो वेदना हुई, ठीक है, और उस वेदना के वजह से जो फल निकल रहा है, एक को ग्लानि के रूप में, एक को आनंद के रूप में मिल रहा है। देखिए क्रिया एक ही है, खाने, ठीक है, भोजन की जो आप डाल रहे थे पेट में, किंतु संकल्प से क्या हो गया, अंतर पड़ गया ना। एक का संकल्प न खाने का संकल्प था, अब न खाने की वजह से अब वेदना तो वही होना है, आपको भूख तो लगेगी, ऐसा नहीं कि क्या नहीं खाया तो फिर भूख नहीं लगे। अब थोड़ी देर संकल्प कर लेते तो फिर बाद में भूख का एहसास नहीं हो पाता है, ये अलग बात है, किंतु फिर भी वेदना तो हो ही रही ना। पेट में चूहे तो दौड़ ही रहे, उमट तो पेट रहा ही है, वेदना हो रही है, होते हुए भी उस वेदना को आपने संकल्प करके क्या कर दिया, व्रत के रूप में किया तो तपस्या हुआ, तो उसके फल के रूप में आपको क्या होगा, आनंद ही मिला, सुख ही मिला। और वही चीज़ क्या है, जब आप संकल्प पूर्वक नहीं करते, मतलब बाध्यता से आपको करना पड़ता है, तो वही क्या कर देता है, पीड़ा देता है। वेदना तो जिस समय भूख का सहन तो कर ही रहे, वेदना हो ही रही, उससे ग्लानि भी हो जाती है, देखो खाने को नहीं मिल रहा, ये हो रहा है, मन में इस तरह की ग्लानि भी बैठ जाती है। ठीक है, ये तो आपके व्रत के विषय में हुआ। उसी तरह से रोग के विषय में भी, रोग आना, ठीक है, अब ठीक ठाक से नहीं रह पाए, भोजन ठीक ठाक नहीं किया, वो तो अपनी भी गलती है, ठीक है, वो सड़ा गला खाने लग जाएंगे तो पेट अपने आप खराब होगा। तो अब ये कुछ आहार विहार शुद्धता रखना चाहिए, रखते हुए भी कभी कभी क्या हो जाता है, रोग आ ही जाता है, अब प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। कितना भी आप दवाई खा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो रुकना नहीं है। अब आया हुआ अवश्यम भावी जो दुख है, रोग से जो पीड़ा हो रही है, ठीक है, जल रहा है, पीड़ा हो रही है। अब बोलने के लिए आसान होता है, जब बुखार से सिर दर्द करने लग जाता है, ठीक है, हाँ पाँव काँपने लगता है, तो फिर ये सब विचार मन में नहीं आते, ठीक है, किसी तरह से ठीक हो जाए, यही संकल्प होता है, ठीक है, वो भी। किंतु अब पहले से विचार करेंगे, पीड़ा तो हो रही है, उसके लिए उपाय भी कर रहे हैं, करते हुए भी जो पीड़ा भोगते समय अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प आएगा, जो पीड़ा तो हो ही रही है, ठीक है, अब यही पीड़ा देखिए, मान लीजिए आप कृच्छ व्रत बैठे हुए, ठीक है, चांद्रायण बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी भयानक पीड़ा होगी, क्योंकि चांद्रायण करना हो तो महीने भर का हो जाता है, कृच्छ 15 दिन का हो जाता है, बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है, पीड़ा तो भयानक होना ही है। पीड़ा होते हुए भी आप संकल्प कर रहे हैं, तो वही पीड़ा आपको रोग से भी मिल रहा है, दुख हो रहा है, ठीक, तो उस पीड़ा को अगर आप संकल्प कर लेंगे, यह तप हो रहा है, ठीक है। जो अब दुख क्यों मिलता है, क्योंकि प्रारब्धवश से ही मिलता है, तो प्रारब्ध को भोगते हुए अगर इसमें भावना करेंगे, उपनिषद में आया है, तो ये भावना ही क्या हो जाता है, आपका तप रूप में हो जाता है। पाप कट रहे हैं, हाँ, पाप कट रहे इस भाव से करते हैं, तो इसका मतलब उपाय ही नहीं करना, ये बात नहीं है। देखिए आपको रोग हो गया तो उपाय करिए, उसके साधन करिए, किंतु करते हुए भी पीड़ा जब भोग रहे हैं, उस समय में ये भावना है कि हाय हाय रोग है, इस तरह से करने की वजह, हाँ, जो पीड़ा आ रही है, ताप आ रहा है, हम उस ताप को भोग रहे, तप हो रहा है, पाप कट रहे, मन बुद्धि शुद्ध हो रहा है, इस भाव से करते हैं, तो वही क्या है, तप के रूप में परिणत हो जाता है, ठीक। तो उसको किस तरह से उपयोग करना, ये बात होगी। मतलब दुख तो होना ही है, तो फिर उस दुख को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अवश्य भावी पदार्थों को तो हटाया नहीं जा सकता, तो नहीं जा सकता, तो अपने भावनाओं को बदल करके अपने आप को अनुकूल कैसे बनाना है, ये तरीका है, ठीक। तो यहाँ पर व्याधि हो गई, तो ये व्याधि क्या है, विघ्न है, बाधा है। तो ये सबसे पहले व्याधि किसके, अब सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि वात पित्त कफ की विषमता से रोग होता है, ये कहते हैं, ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से।
अभी के हिसाब से कहा जाए तो बाहर से कोई रोगाणु अगर आक्रमण कर दे, शरीर में विषमता फैलाए दे, तब उसको क्या होता है, रोग आदि होता है। ठीक, हम बाहर से क्या है, एलियन वायरस वगैरह आते हैं तो पीड़ा देते, ठीक है, सबके अपने अपने सिद्धांत है, किंतु पीड़ा रोग होना शरीर की स्वाभाविक जो अवस्था है उसमें खलल पड़ जाए, बाहर से हो चाहे भीतर से हो, कहीं से भी हो, स्वाभाविक स्थिति में शरीर न रहे तो उसी को अस्वस्थ बोलते हैं। स्वस्थ मतलब शरीर जो अपने स्वरूप में रह रहा था उसकी अपेक्षा से बाहर के अथवा अंदर की किसी विषमता के कारण अब अपनी स्थिति में न रह करके बिगड़ने लग जाए, तो उसी को रोग कह देते। ठीक, स्वामी जी, ये तो टेम्परेरी रोग वगैरह तो हुए, लेकिन कोई जन्मजात व्याधि है तो वो इसमें व्याधि में इंक्लूड होगा, विकलांगता है, नेत्रहीनता आदि? तो वो प्रतिबंधक नहीं है ना, नेत्रहीन हो गया उसको जब ध्यान करने में तो प्रतिबंध नहीं होगा ना। जैसे बैठना है तो बैठ नहीं पा रहा है, या ऐसा कुछ है, तो पैर से विकलांग है, तो अब उसके लिए अब ये व्याधि के रूप में, रोग के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो वो भी साधन कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर अंग एक नहीं रहा तब भी तो आप जप आदि करने में, ध्यान आदि करने में वो प्रतिबंधक नहीं है। किंतु जैसे जप आदि ध्यान आदि करने में, अभ्यास करने में अब क्या प्रतिबंधक होगा, अगर 100 डिग्री का 102 डिग्री का बुखार चढ़ा हो तो कहाँ आप जप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर के बोल रहे हैं। ठीक है, असह्य पीड़ा हो रही है, ठीक है, अब आपका पेट में भोजन पच नहीं रहा है, एसिडिटी इतना हो रही है कि जलन हो रही है कि बैठा नहीं जा रहा है, ठीक है, सोचा नहीं जा रहा है, तो फिर ये सब परेशानी तो होती है। तो इसीलिए ये व्याधि रोग के जितने कारण है उसको भी संयम करना चाहिए। एक तो क्या होता है, प्रारब्ध बस आने वाला तो है ही है, कभी कभी हम लोगों के असावधानी की वजह से भी रोग होते हैं। ठीक है, ठीक से नहीं खा रहे, ठीक से उठ नहीं रहे, ठीक से नहीं सो रहे, तो व्यवस्थित अगर आपका आचार व्यवहार नहीं होगा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से, वहाँ भगवान गीता ने भी कहा है, तो उन चीज़ों को फिर ध्यान में रखना होगा, वो आपको खुद ही करना होगा, दूसरा नहीं समझाएगा, और अपने शरीर को खुद ही समझना पड़ेगा। ठीक है, योग का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का कर रहे हैं, तो ये सब जानना जरूरी हो जाता है कि किस भोजन से बात पित्त बढ़ रहा है, किसकी वजह से हमको एसिडिटी हो रही है, ये तो खुद ही समझना होगा ना, दूसरे कब तक समझाता रहेगा। तो ये व्याधि रोग जो है बात पित्त की विषमता के कारण, सामान्य ये आयुर्वेद में ऐसे ही बोलते हैं, तो उसके कारण जो व्याधि होती है, ठीक, रोग हो जाता है, ये भी योग के लिए प्रतिबंधक है। किसी भी साधन में आपको अध्ययन भी करना हो तब भी तो ये प्रतिबंधक है। बुखार लगा, कहाँ से पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, जब भी नहीं कर पाएंगे, किसी के लिए भी ये प्रतिबंधक हो जाता है। उसी तरह स्त्यान, व्याधि तो ये रोग वशात हो गया, और दूसरा होता है स्त्यान। ठीक है, शरीर में दिखने वाला रोग हो गया, और ये स्त्यान हो गया मन में दिखने वाला रोग। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ता है, स्त्यान का मतलब होता है कुछ न करना, कुछ शरीर ठीक ठाक है किंतु मन नहीं कर रहा है, छोड़ो। अब ये हो ही जाता है। देखिए, अब ये क्या है, पाप के कारण, प्रतिबंध के कारण होता है, दुस्संग के कारण भी हो जाता है। अगर आपके संग साथ में अच्छे ना हो तो ये प्रभाव कर देता है। ठीक है, अब जैसे अब असंस्कारी लोगों के बीच में चले जाएंगे तो आपको फिर धीरे धीरे उठने का भी मन नहीं करेगा, नहाने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि सब नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, इस तरह का वातावरण बन ही जाता है। तो संग से बचना चाहिए, दुस्संग से। ठीक, और महात्म्य बुद्धि ना हो साधन में, ये भी है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो हम साधन कर रहे हैं ये अवश्य हमको लक्ष्य तक पहुंचा देगा, लक्ष्य ये है सुनिश्चित है, और उसको पहुंचाने वाला साधन ये सुनिश्चित। अगर आपको इस तरह से सुनिश्चितता हो और उसमें महिमा महात्म्य बुद्धि हो तो फिर ये स्त्यान नहीं होगा। स्त्यान का मतलब होता है अकर्मण्यता, आप करने में सक्षम है, आगे आलस्य भी आएगा। ठीक है, आलस्य और इस स्त्यान में ये हो जाता है कि स्त्यान में स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं दिखता है, फिर भी करने का मन नहीं होता है, अप्रवृत्ति हो जाती है, इसमें साधन ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, कोई रोग विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या है, डिप्रेस होकर के पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, साधन का अनुष्ठान नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं करता, वो एक तो पाप प्रतिबंध हो ही जाता है, साथ साथ में क्या हो जाता है, अब इसमें संघ का भी बड़ा हाथ हो जाता है। संघ अगर सत्संग नहीं मिल रहा है, उस तरह के जो साधक का उसको वचन नहीं मिल रहा है, तो फिर इस तरह के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। स्त्यान हो गया, स्त्यान मतलब अकर्मण्यता। उसी तरह से संशय भी, ये भी बड़ा भारी विघ्न है। संदेह हो गया, ये योग जो हम कर रहे हैं, साधन जो वेदांत का श्रवण मनन कर रहे हैं, कर क्यों रहे, बेकार हो जाएगा। अब इस तरह से मन में संदेह आएगा तो फिर आप करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो उपाय होगा कि नहीं, हम जिस चीज़ को चाहते हैं ये तो दे नहीं रहा है। तो इसीलिए
ये पहली बात है ना, मन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चाहते एक चीज़ और कर रहे दूसरी चीज़ होगा, कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि कोई भी अब शास्त्र शुरू करते हैं तो उसमें अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन शुरू में निरूपण करने का प्रयोजन यही है। नहीं तो क्या है कि आपके मन में प्रयोजन एक बैठा हुआ है, ठीक, अब साधन दूसरा कर रहा है, तो कभी भी नहीं होगा ना। तो फिर मन में डाउट हो रहा है कि चाहते तो वो थे। अब क्या हो जाता है कि किसी चीज़ को बड़ा हम सुन लेते हैं, मन में उसकी महिमा जग जाता है। हाँ, वेदांत तो बहुत बड़ा ज्ञान है, अंतिम कोटि का ज्ञान है, योग बड़ा चीज़ है। अब ये सुनने के बाद क्या करने की तो इच्छा होती है, किंतु अब मन में लक्ष्य होता है कुछ और, पाने की लालसा किसी और की है और आप साधन कर रहे हैं किसी और चीज़ की। तो ये जब हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो कुछ समय तक तो कर लिए, इतने साल हो गए कुछ नहीं हो रहा। ये मन में जब हो जाता है ना, इसका मूल कारण यही है क्यों, आपका लक्ष्य और साधन में मैच नहीं खा रहा है। ठीक, अब इसीलिए इन चीज़ों को बड़े गौर से ध्यान से समझना चाहिए, नहीं तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। हाँ, सोचते एक ढंग से, होता है दूसरे ढंग से। क्यों हो रहा है, क्योंकि लक्ष्य का सुनिश्चितता नहीं है और उस लक्ष्य का साधन क्या है, हम क्या चाहते, ये बात जब तक साफ नहीं होगा ना, तब तक ये क्या हो जाता है कि चाहने वाली चीज़ एक हो जाता है, उसके साधन हम दूसरे कर रहे होते हैं। तो यहाँ संशय की जो बात आई ना, जैसे योग हो रहा है तो ये हम लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं, तो योग इसका साधन है कि नहीं है, हम जो जब कर रहे हैं वो ठीक था कि नहीं। जब तो हम शिव जी का कर रहे थे, मंत्र तो बड़ा, हमने वृंदावन चले गए तो कृष्ण की महिमा सुनने लग गए, तो हाँ भाई शिव भी तो छोटे पड़ गए, भगवान कृष्ण बड़े हैं। तो ये भावना जब जग जाती है, फिर वही वृंदावन वाले काशी में चला जाता है, तो काशी में शिव की नगरी है तो कृष्ण भी छोटे पड़ जाते हैं वहाँ पर, वही हाथ जोड़ के खड़े होते हैं वहाँ कृष्ण। तो वहाँ वो सब देखने को मिल जाता है, तो बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है ना। तो यथार्थ को समझना चाहिए। अब वो तो अगर गुरु होगा तो गुरु उपदेश करेगा, नहीं होगा तो फिर इसीलिए प्राय साधन करते समय इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये संशय बड़ा हानिकारक होता है। तो संशय आत्मा विनश्यति, भगवान ने गीता में कहा है ना, संशय होने पर नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का मतलब कहीं प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति क्या हो जाती है, संदेहवान व्यक्ति 10 कदम आगे चलता है, फिर वापस 10 कदम वापस आ जाता है। संशय इस तरह से वापस खींच लिया आता है। तो संदेह भी क्या होगा, विघ्न के रूप में, योग के विघ्न के रूप में। क्योंकि आप थोड़ा दिन साधन करेंगे, फिर बदल लेंगे दूसरा साधन, फिर तीसरा साधन बदल लेंगे। संदेह से इस तरह से होता है, एक साधन में स्थिरता लाने नहीं देता है। तो ये बड़ा भारी विघ्न है संशय। तो संशय के लिए क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अथवा गुरु के पास श्रद्धा भक्ति होगा तो हाँ यही सुनिश्चित है, इस तरह से साधन का निश्चय कर लेना चाहिए। और दूसरा होता है कि प्रमाद। देखिए, प्रमाद भी बड़ा भारी विघ्न है। अब ये स्त्यान में अकर्मण्यता और प्रमाद में क्या है, जानबूझ के न करना। स्त्यान में अकर्मण्यता ये है कि पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, और प्रमाद में हो जाता है कि कर सकते फिर भी नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर तो नहीं है। जैसे प्रमाद का मतलब होता है कि साधनों का अनुष्ठान न करना, मतलब साधन करने में आप समर्थ है, शरीर भी ठीक ठाक है, मन भी ठीक ठाक है, फिर भी क्या कर रहे हैं आप, साधनों के अनुष्ठान नहीं कर रहे। और स्त्यान में क्या है कि कर्म ही आप कर नहीं पा रहे, और कारण वहाँ साफ नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या है, करने की क्षमता होते हुए भी नहीं कर रहे। प्रमादी इसीलिए बोल देते हैं ना, आप पढ़ सकते हैं फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें दुस्संग बड़ा कारण होता है। प्रमाद क्यों हो जाता है, प्रमाद इसलिए हो जाता है कि एक तो दुस्संग होने के कारण प्रमादी हो जाते हैं, और दूसरा साधन में और साध्य में महात्म्य बुद्धि न होने पर, श्रद्धा न होने पर, विश्वास न होने पर, उसके प्रति प्रेम न होने पर क्या होता है, प्रमाद ज़्यादा होने लग जाता है। जितना प्रेम होगा प्रमाद उतना कम होता जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर दुस्संग कम करना होगा। ठीक है, विपरीत संग होगा, उस साधन से विपरीत संगों में चले जाएंगे तो उसमें प्रमाद होना अवश्यम भावी है। ठीक, इसलिए जो साधन करते हैं उसी के आसपास रहिए, या तो उनके संग से ही बचिए, यही उपाय होगा। तो ये प्रमाद हो गया। उसके बाद आलस्य। अब देखने में समान समान है, ज़्यादा अंतर तो नहीं है। प्रमाद, उस आलस्य भी योग में बड़ा भारी विघ्न है। आलस्य ये हो जाता है कि तमोगुण की प्रधानता से शरीर में भारीपन हो गया, किसी कारणवश से उठ नहीं पा रहे, शरीर दर्द कर रहा है। ठीक है, मन में अब किसी वजह से उदासीनता छाई हुई है तमोगुण के कारण, तो कर ना पाना। प्रमाद और आलस्य में अंतर है कि प्रमाद कर सकते हैं फिर भी नहीं कर रहा है, और आलस्य कर नहीं पा रहा है। ठीक, सामर्थ्य की कमी हो रही है।
ठीक है। तो शरीर में अब ऊर्जा नहीं है, मन में ऊर्जा बची नहीं है। जैसे आप थके हैं, बहुत थक गए, तो थकान की स्थिति में आप प्रमादी नहीं होते, आलसी होते। बहुत थक गए तो फिर आप जैसे जब करना होगा तो बैठ नहीं पा रहे, थक गए, ठीक है, नींद आ रही है, अब कई कारण होते हैं। तो प्रमाद और आलस्य में थोड़ा सा अंतर यही समझ लीजिए कि प्रमाद किस वजह से होता है, जानबूझ के नहीं कर रहे, और आलस्य किस वजह से होता है कि आप थकान की वजह से अथवा तमोगुण आदि की वजह से आप नहीं कर पाते हैं ना, करने की सामर्थ्य न होना, उसकी वजह से आपने हो तो साधन का अभाव सभी जगह हो रहा है। स्त्यान में भी साधन का अभाव हो रहा है, प्रमाद में भी साधन का अभाव हो रहा है, और आलस्य में भी साधन का अभाव हो रहा है, किंतु वजह अलग अलग हो रहा है, कारण अलग अलग हो रहा है। तो ये समझ पा रहे हैं ना? प्रमाद में इग्नोरेंस है, उपेक्षा है। हाँ, उपेक्षा ज़्यादा कर रहे हैं, आलस्य में आपकी असामर्थ्य काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे कहते हैं कि अविरति, ये भी बड़ा भारी विघ्न है। अविरति का मतलब जिस साधन को आपको करना है उससे विपरीत साधनों के प्रति अगर आपका प्रेम बढ़ गया, ठीक है, तो फिर आपका मन क्या है, दूसरे तीसरे जगह लगा है हुआ है, तो जो साधन करना है उसमें लग ही नहीं पा रहा है। तो रति प्रेम को कहते हैं, विशेष रति, ठीक है, विशेष प्रेम अगर हो जाए किसी के प्रति, ठीक है, तो विगत रति भी कहते थे, विशेष रति भी कहते थे। यहाँ अविरति है तो फिर मतलब रहित कह दीजिएगा, विशेष मत करिएगा वो। तो रति प्रेम हो गया, विरति मतलब प्रेम का अभाव हो गया, और फिर अ लगा दिया तो फिर विशेष प्रेम और बढ़ गया। इस दृष्टि से राग कह लीजिएगा इसको। तो विषय आसक्ति ये कह लीजिए, अगर विषयों के प्रति अगर अत्यधिक आसक्ति होगी तो ये बड़ा भारी विघ्न है, आप कोई भी साधन नहीं कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि अब जब करना है, अब विषय आसक्ति इतना है, ठीक, फिर ध्यान, अब साधन कोई भी साधन करना हो तो आपको कुछ ना कुछ खोना तो पड़ेगा ना, बिना कुछ खोए कुछ प्राप्त नहीं होता संसार में, ये नियम है। सब कुछ पाना चाहे ये हो नहीं पाएगा किसी के लिए भी, ठीक है, ना भौतिकवादियों के लिए होगा ना आध्यात्मिक वालों का होगा, ठीक, दोनों हाथ में इस तरह से नहीं मिलेगा। आपका अध्यात्म होगा तो फिर भौतिकता की जो सुख सुविधाएं छोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, और अध्यात्म में जाएंगे तो चित्त की शांति है, भौतिकवादियों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये दो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग विपरीत विसूची यह कहा ही उपनिषद में। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अविरति, अगर विषयों के प्रति आसक्ति, प्रेम, तृष्णा, राग अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये भी बड़ा भारी विघ्न है, आप साधन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विषय ही खींचता रहेगा आपको 24 घंटा, साधन में मन लगेगा नहीं, तो ये भी विघ्न है। और भ्रांति दर्शन देखिए, साथ साथ में कहते हैं कि अगर भ्रम हो जाए, ठीक, उल्टा पड़ गया, तो साधन का जो ज्ञान है वो ही उल्टा पड़ गया, समझाने वाला भी उल्टा हो गया, अध्ययन कर रहे थे बिल्कुल विपरीत समझ लिए, तो जिंदगी भर आप करते रहे, उल्टा ही करते रहे, तो फल तो नहीं होगा ना, जो चाहते वो फल नहीं होगा। तो भ्रांति दर्शन, अगर भ्रम होगा तो भ्रम भी साधन के लिए बड़ा भारी विक्षेप है, ये चित्त को विक्षेप कर देगा, क्योंकि आप भ्रांति में चलते रहे, भ्रम में 10 साल बिताते रहे, कुछ नहीं मिला, इस तरह से हो जाता है। जैसे संशय से कहीं पहुंच नहीं पा रहे, भ्रांति से विपरीत दिशा में पहुंचेंगे, क्योंकि भ्रांति के कारण आप क्या विपरीत साधन को अपना रहे, तो विपरीत साधन किसी और जगह ले जाएगा, लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचाएगा। तो भ्रांति दर्शन भी, भ्रम भी, ये बड़ा भारी विघ्न है। साथ में अलब्ध भूमिकत्व, ये कुछ नहीं हुआ, मतलब आपको रोग भी नहीं है, साधन में प्रवृत्ति भी हो रही है, प्रमाद भी नहीं हो रही है, आलस्य भी नहीं हो रहा, विषय के प्रति राग भी नहीं रहा, भ्रम भी नहीं है, तब भी आप करते जा रहे, कुछ भी आपकी भूमिका की उपलब्धि नहीं हो रही है। मतलब आप साधन करते हुए एक भी अगर भूमिका को प्राप्त नहीं करेंगे, अलब्ध भूमिकत्व का मतलब होता है कि जैसे साधन करते हुए कुछ ना कुछ स्टेज, एक स्टेज को पार किया, फिर दूसरा, मन में लगता है ना, हाँ जब कर रहे तो चित्त में थोड़ा सा एकाग्रता है, फिर चित्त में क्या, थोड़ी सी प्रसन्नता होने लगी, फिर दिव्य गंधों का, दिव्य सुगंध, दिव्य ये रूप महिमा दिखने लग जाता है, हाँ तब करने में भी उत्साह आता है। कर रहे 10 साल से जब कर रहे भगवान की कोई छवि भी नहीं दिख रही है, कुछ दिव्यता का भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो इस तरह से जब हो जाता है तब फिर चित्त में बड़ा भारी खेद होने लग जाता है। तो अलब्ध भूमिकत्व, अगर किसी भी भूमिका को आप प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा भारी विघ्न है। इसके लिए तो ईश्वर कृपा और गुरु कृपा ही समाधान हो सकता, और कोई नहीं कर सकता इसके लिए। देखिए
क्योंकि भूमिका क्यों नहीं मिल रही है, अब ये कुछ ना कुछ प्रतिबंधक होगा, तभी इन्होंने मिल रही है। तो इसका समाधान कौन कर सकता है? मतलब आपके चित्त में साधन करने के बावजूद भी किसी विशेष स्थिति को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे उस साधन के, तो उसकी वजह से भी क्षोभ हो जाता है। इसमें यह है कि किसी का तो चित्त ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाता है, ठीक अभी नहीं तो अगला जन्म में हो जाएगा कुछ ना कुछ, इस दृष्टि से लगते हैं। अब किसी का क्या हो जाता है कि इतना हम साधन करें कुछ तो हो, इस तरह के मन में जब क्षोभ हो जाता है, कुछ नहीं हो रहा है तो छोड़ो ये सब बकवास है, इस तरह के मन में आने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, कुछ न कुछ चित्त में भूमिका होनी चाहिए। इसी के लिए आगे ये 5 परिक्रम कहेंगे, चित्त में कुछ न कुछ भूमिका प्राप्त हो जावे, कुछ न कुछ स्थिति बन जाए, इसके लिए ये 2-3 उपाय यहाँ बताएंगे। ठीक, अब जिसको जो उपाय सधे वो कर लेना चाहिए आगे, इसलिए ये बड़ा विचित्र ढंग से ये उपाय बताएंगे भी। समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते होगा तो कर लेंगे। तो ये अलब्ध भूमिकत्व है। ठीक है, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि साधकों के लिए बड़ा, बाकी को फिर उपाय करके भी टारा जा सकता है, ठीक, हटाया जा सकता है। अब ये जो अलब्ध भूमिकत्व है, कितना भी करो, अब नहीं मिला तो क्या कर सकते, ठीक है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन्हें क्या कहा है, ईश्वर प्रणिधान इन सारे विघ्नों को हटा सकते हैं। तो भूमिका प्राप्त नहीं हुई, ईश्वर से प्रार्थना करिए, कुछ न कुछ तो दिव्यता का अनुभव करा ही देंगे, नहीं तो होगा तो स्वप्न में आकर के दर्शन ही देंगे, तब भी चित्त में बड़ा उत्साह हो जाता है। अगर स्वप्न में, जागृत में नहीं हो रहा है तो कम से कम स्वप्न में ही सही भगवान का दर्शन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके मन में उत्साह बढ़ जाएगा, हाँ कुछ तो हुआ और आगे करेंगे करके मन में बड़ा बल मिलता है। और अनवस्थितत्वानि, ये 9वां विघ्न है। अब भूमिका तो मिल गई, अब उसके बाद क्या हो जाता है कि अभिमान बढ़ने लग जाता है, तो फिर वहाँ से फिर गिर जाता है। देखिए, मतलब कुछ स्थिति आपने प्राप्त की है, चित्त बड़ा एकाग्र हो गया, बड़ा चित्त में आनंद आने लगा, ईश्वर का दर्शन होने लगा। अब वो वही स्थिति बने ना रहे, उससे अगर आप ऊपर ना चले जाएं, वही आपने क्या किया कि एक स्थिति को प्राप्त करके साधन आदि को छोड़ दिया और अभिमान करने लग जाए, तो क्या हो जाता है, वो स्थिति में भी फिर आप टिक नहीं पाएंगे, उससे दोबारा गिर जाएंगे। वही कह रहे हैं कि अनवस्थितत्वानि, मतलब मिला हुआ जो अवस्था विशेष था उससे न ऊपर चढ़ पाए न उसमें टिक पाए, उससे फिर दोबारा गिर जाए, ये भी चित्त को क्षोभ कर देता है। देखो इतना किया फिर दोबारा वापस आना पड़ा, तो इस तरह से कई विघ्न हो जाते हैं। ये विशेष प्रकार के योग में, साधन में अभ्यास करते हुए ये विघ्न देखे जाते हैं। ठीक है, जो साधक होंगे उनको कुछ न कुछ विघ्नों का अनुभव भी होगा और उसका समाधान करने का उपाय भी क्या होगा यहाँ पर, मुख्य रूप से तो ईश्वर प्रणिधान ही है, और साथ साथ में क्या होगा कि सत्संग होगा, और जो इस प्रकार के साधना करते हुए लोग हों उनके साथ अगर विचार विमर्श किया जाए तो फिर कुछ न कुछ उपाय सूझ ही जाता है। ठीक, ये हो गया है कि चित्त विक्षेप, ये चित्त के विक्षेप है, और ते अंतराया, यही अंतराया भी है, विघ्न भी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। अब इस टीका को करें, क्या करें? ठीक है, टीका को फिर कल करते, नहीं तो अब समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।